डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर आराधना त्रिपाठी। आज मैं आप लोग के लिए मानवकृत तंतु, टेक्सटाइल का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है मानवकृत तंतु। मानवकृत तंतु कौन सा है? रियोन। ठीक है, इसी को हम कहते हैं मैनमेड फाइबर। मैनमेड फाइबर कौन सा है? रियोन। इसी से रिलेटेड मैं आपको 40 पॉइंट्स आज क्लियर करूंगी। इस चैप्टर से चाहे कोई भी एग्जाम हो, बीए का हो, टीजीटी का हो, पीजीटी का हो या असिस्टेंट प्रोफेसर का, हर एक एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा ये चैप्टर। मैं आज आपको 40 पॉइंट्स इसके क्लियर कराऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूंगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, रेयॉन के विषय में सर्वप्रथम खोज 1664 में रॉबर्ट हुक नामक अंग्रेज ने की थी। 1884 में काउंट हिलरे डी चार्डोनेट ने नाइट्रोसेल्यूलोज द्वारा प्रथम मानव निर्मित वस्त्र रेशा निर्मित किया था। अब इसमें 3 क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्या बनेगा? प्रथम मानव निर्मित वस्त्र रेशा किसने बनाया था? तो किसने? काउंट हिलरे डी चार्डोनेट ने बनाया था। किसके माध्यम से बनाया था? नाइट्रोसेल्यूलोज सेल्यूलोज द्वारा बनाया था। और किस सन में बनाया गया था? तो ये 1884 में बनाया गया था। थर्ड पॉइंट देखिए, काउंट हिलरे डी चार्डोनेट को रेयॉन का जनक कहा जाता है। अब क्वेश्चन क्या बनता है? रेयॉन का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? काउंट हिलरे डी चार्डोनेट को रेयॉन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, चार्डोनेट ने प्रथम रेयॉन फैक्ट्री का निर्माण किया था। क्वेश्चन बनेगा, रेयॉन फैक्ट्री का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था चार्डोनेट ने। रेयॉन उत्पादन की कितनी विधियां हैं? 4 मेथड है। फर्स्ट है नाइट्रोसेल्यूलोज विधि। ठीक है, मैं अगला पॉइंट भी ऐसे ही समझाती चली जाऊंगी। ठीक है, पहला देखते हैं हम लोग नाइट्रोसेल्यूलोज विधि। इस विधि में देखिए, रेयॉन का उत्पादन सर्वप्रथम इसी प्रक्रिया के माध्यम से हुआ था। सन 1884 में फ्रांस के काउंट हिलरे डी चार्डोनेट ने किया था। नाइट्रोसेल्यूलोज प्रक्रिया में रुई को गंधक तथा सोरे के अम्ल की प्रक्रियाओं द्वारा नाइट्रोसेल्यूलोज में परिवर्तित कर दिया जाता है। इस पदार्थ को ईथर में घोला जाता है तथा इस घोल को छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा बाहर निकाला जाता है। ईथर भाप बनकर उड़ जाता है और उसके स्थान पर सुंदर रेशा प्राप्त हो जाता है। इस धागे को अज्वलनशील बनाने के लिए हाइड्रोसल्फाइड की प्रक्रिया की जाती है। महंगी होने के कारण यह विधि अब प्रचलित नहीं है। अब इसमें से कई क्वेश्चन बनेंगे, मैं क्वेश्चन बना लूंगी फिर आप लोगों को सॉल्व करा दूंगी नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, अब देखते हैं। सेकंड मेथड है विस्कोस प्रक्रिया। विस्कोस का सर्वप्रथम निर्माण ब्रिटिश रासायनिक बेवन, क्रॉस तथा बीडल ने सन 1892 में किया था। अब विस्कोस प्रक्रिया का निर्माण किस सन में हुआ? किस सन में हुआ? ये 1892 में हुआ। ठीक है, किसने किया था? बेवन, क्रॉस और बीडल ने किया था। भारत में विस्कोस बनाने के लिए बांस का प्रयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में विस्कोस बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किसका किया जाता है? तो ये बांस का प्रयोग किया जाता है। थर्ड मेथड है क्यूप्रेमोनियम। क्यूप्रेमोनियम का प्रयोग सर्वप्रथम 1897 से यह प्रक्रिया प्रचलित है। अब इसमें क्वेश्चन बनेगा कि क्यूप्रेमोनियम की प्रक्रिया कब से प्रचलित है? तो ये 1897 से प्रचलित है। इसमें रुई की पट्टियां तथा लकड़ी की लुगदी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विस्कोस मेथड में किसका प्रयोग करते हैं? बांस का प्रयोग करते हैं। और इसमें क्या करते हैं? क्यूप्रेमोनियम में रुई की पट्टियां तथा लकड़ी की लुगदी का प्रयोग करते हैं। फोर्थ मेथड है सेल्यूलोज एसीटेट विधि। इस प्रक्रिया का व्यापारिक स्तर पर विकास 1918 में ही हुआ था।
इस प्रक्रिया का विकास इंग्लैंड में हेनरी तथा डेफस द्वारा सन 1914 में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, रेयॉन बनाने की प्रत्येक प्रक्रिया में सेल्यूलोज पदार्थ को द्रव्य रूप में परिवर्तित किया जाता है, फिर छोटे छोटे छिद्र द्वारा बाहर निकाला जाता है। इसे स्पिनरेट्स के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। स्पिनरेट्स बहुमूल्य धातु प्लेटिनम से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? प्लेटिनम से बनाया जाता है, ठीक है। स्पिनरेट्स बहुमूल्य धातु प्लेटिनम से बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्पिनरेट छिद्रों का व्यास 0.002 से 0.005 इंच तक होता है। अब रेयॉन का संगठन देखते हैं हम। रेयॉन के रेशों का संगठन। रेयॉन एक कृत्रिम रासायनिक रेशा है जो बांस, रुई या लकड़ी के गूदे से विशेष प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। रेयॉन के रेशों में अत्यधिक चमक होती है। इस चमक को कम करने के लिए टिटेनियम डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि रेयॉन के रेशों में अत्यधिक चमक होने के का मतलब किससे कम कर सकते हैं? तो ये टिटेनियम डाइऑक्साइड से कम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त तेल, मोम तथा पैराफिन का भी प्रयोग करते हैं। रेयॉन के वस्त्रों में 3 प्रकार के रेशों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से रेशे करते हैं? इकहरे रेशे, बहु रेशे वाला रेशा, कता हुआ रेयॉन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रेयॉन के वस्त्रों पर कौन सी परिसज्जाएं की जाती हैं? तो ये देखिए, इस्त्री करना, कड़ा करना, सिलवट प्रतिरोधक, नक्काशी करना, रोए उठाना आदि परिसज्जाएं की जाती हैं। रेयॉन को जलाने पर कागज या रस्सी जैसी गंध आती है तथा अंत में भूरे रंग की राख शेष रह जाती है। कई बार क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि रेयॉन को जलाने पर कैसा होता है? तो ये कागज जैसी, रस्सी जैसी जलने की गंध आती है और अंत में क्या होता है? भूरे रंग की राख शेष रह जाती है। रेयॉन रेशा शुद्ध रेशम, लिनन, सूती वस्त्र के समान मजबूत नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, रेयॉन के रेशों को प्रयोजन के अनुसार छोटा बड़ा बनाया जा सकता है। लंबे रेशों को फिलामेंट कहते हैं, छोटे रेशों को स्टिपल या टो कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। लंबे रेशों को क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं, और छोटे रेशों को स्टिपल या टो भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रेयॉन सूती अवस्था में मजबूत तथा गीली अवस्था में इसकी मजबूती 40 से 70% तक घट जाती है। रेयॉन वस्त्र अन्य सब वस्त्रों से अधिक शोषणशील होता है। रेयॉन ताप का अच्छा संचालक है। यह ग्रीष्म ऋतु में अधिक उपयुक्त समझा जाता है, लेकिन ऊन और रेशम से गर्म नहीं होता है। धूप में रेयॉन का रंग पीला पड़ जाता है। धूप रेयॉन को अशक्त बनाती है। क्षार के प्रयोग से रेयॉन, विशेषकर सेल्यूलोज एसीटेट की चमक नष्ट हो जाती है, इसलिए धोने के लिए नरम साबुन का प्रयोग करना चाहिए। रेयॉन पर अम्ल का हानिकारक प्रभाव होता है। वसा विलायक सोरे का अम्ल तथा एसिटिक एसिड का सेल्यूलोज एसीटेट पर प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अन्यथा रेशा क्या होगा? रेशा जल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रेयॉन वस्त्रों पर हल्के मृदु ब्लीच जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब ये क्वेश्चन में आएगा कि रेयॉन के वस्त्रों पर कौन सा ब्लीच प्रयोग कर सकते हैं? तो मृदु ब्लीच का प्रयोग करना है, सोडियम हाइपोक्लोराइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग करना चाहिए। रेयॉन का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। तो रेयॉन का शाब्दिक अर्थ होता है सूर्य की किरणों का परावर्तन। ठीक, रेयॉन की खोज 19वीं शताब्दी में हुई। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि रेयॉन की खोज किस शताब्दी में हुई।
ठीक है, तो ये 19वीं शताब्दी में हुई थी। मानवकृत रेशा कौन सा है? रेयॉन है। आजकल रेयॉन का निर्माण किस विधि द्वारा होता है? तो ये विस्कस विधि द्वारा होता है। नाइट्रोसेल्यूलोज विधि द्वारा रेयॉन निर्माण में रुई की पट्टियों की प्रक्रिया नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है। क्यूप्रेमोनियम विधि द्वारा रेयॉन निर्माण में रुई की पट्टियों का सोडा एस तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाकर क्लोरीन से ब्लीच कराया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर रेयॉन का अनुप्रस्थ काट पतली पतली धारियां तथा छड़ के समान दिखाई देती हैं। कैसा दिखाई देता है? अनुप्रस्थ काट में पतली पतली धारियां दिखाई देती हैं और छड़ के समान दिखाई देता है। रेयॉन का व्यास स्पिन रेट पर निर्भर करता है। ठीक है, रेयॉन के वस्त्रों में प्रतिस्कंधता ऊन व रेशम से कम होती है। ठीक है, रेयॉन को पहले नकली रेशम के नाम से भी जानते थे। इसे क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क। भीगने के बाद रेयॉन की मजबूती कितनी घट जाती है? 40 से 70% तक घट जाती है। भारत में रेयॉन की सबसे पहली फैक्ट्री 1946 में केरल में स्थापित की गई थी। इसे मैनमेड फाइबर या मानवकृत रेशा भी कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, रेयॉन के रेशों को मुख्य स्रोतों के आधार पर 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है पुनर्निर्मित सेल्यूलोज से निर्मित रेयॉन, ये 3 प्रकार का है। और सेकंड है एसीटेट सेल्यूलोज से निर्मित रेयॉन। पुनर्निर्मित सेल्यूलोज से निर्मित रेयॉन है, सबसे पहला क्या है? नाइट्रोसेल्यूलोज, सेकंड है आपका विस्कोस और थर्ड है क्यूप्रेमोनियम। ठीक है, और सेकंड है किस तरह से है? एसीटेट सेल्यूलोज से निर्मित रेयॉन। ओके बच्चों, मैंने 40 पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर करा दिए हैं। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।